गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है कक्षक और आकृतियाँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक आपने इस टॉपिक पे कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, तो अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी आकृतियाँ कैसे होती हैं। उसके बाद अपने पढ़ेंगे कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, उसके कुछ नियम पढ़ेंगे। और उसके बाद अपने पढ़ेंगे क्वांटम संख्याएं। अपने ये 3-4 दिन के ये टॉपिक यही चलेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको बुक से डिस्कस करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो अपने आप इसको, तो आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेंगे ये सारा कुछ। तो देखो, जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे, टॉपिक है अपना कक्षक और आकृतियाँ। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि कक्षकों के प्रकार। कक्षकों के प्रकार कि अपने को कितने प्रकार के कक्षकों की स्टडी करनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है एस कक्षक। फिर 2 नंबर पर आता है पी कक्षक। फिर आगे 3 नंबर होता है डी कक्षक। फिर 4 नंबर पॉइंट जो होता है वो होता है एफ कक्षक। अब ये जो कक्षक हैं, इसी के आधार पर ही आवर्त सारणी का निर्माण हुआ है। अगर आपने आवर्त सारणी पढ़ी है, सिंपल सी बात करते हैं अपने, मान लो ये एक आवर्त सारणी है। इसमें स्टार्टिंग के जो 2 वर्ग होते हैं ये एस कक्षक, एस ब्लॉक बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। लास्ट के जो 6 ब्लॉक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इनको बोलते हैं, आपको पता है, पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। बीच के जो 10 कॉलम होते हैं, कहाँ से लेकर 3 से लेके 12 तक के, और इनको बोलते हैं डी ब्लॉक। और अगर आपने आवर्त सारणी देखी है आपकी बुक में अच्छे से, तो अलग से नीचे अलग कॉलम बने हुए हैं और 14 वर्ग बने हुए हैं, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। तो ये जैसे आवर्त सारणी है, इसी प्रकार कक्षक होते हैं। जैसे एस ब्लॉक है, जैसे पी ब्लॉक है, जैसे डी ब्लॉक है, जैसे एफ ब्लॉक है, उसी प्रकार कक्षकों के प्रकार होते हैं। सबसे पहला कक्षक होता है एस कक्षक, फिर उसके बाद आता है पी कक्षक, फिर उसके बाद आता है डी कक्षक, और फिर उसके बाद आता है एफ कक्षक। आज अपने पढ़ेंगे कि ये कक्षक किस प्रकार के होते हैं और इनकी आकृतियाँ कैसी होती है, इनको कितने भागों में बांटा जाता है। इससे पहले क्या होता है कि मैं आपको ये बात बताता हूँ कि यहाँ पर अपनों ने 4 प्रकार के कक्षक लिखे हैं, एस कक्षक, पी, डी एंड एफ। सबसे पहली बात, ये जो सब है ना, ये स्मॉल लेटर हैं, ये ध्यान रखना। कैपिटल में नहीं लिखोगे, कैपिटल में लिखते ही गलत हो जाएगा, कुछ नहीं होता वो। ऐसे मत लिख देना पी कक्षक, डी कक्षक या एफ कक्षक, ये कुछ नहीं होते, ठीक है। तो जब आप इनको नोट करोगे, आपकी नोटबुक में नोट करोगे, इनके नोट्स बनाओगे आप लोग, तो आपको सिर्फ स्मॉल लेटर ही यूज करना है, कैपिटल लेटर यूज नहीं करना। तो ये कुछ भी नहीं है। अगर आप इनकी बात करते हो तो ये गलत है। उसके बाद बात करते हैं कि भी ये जो कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। यहाँ पे अपने बात करते हैं कि किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, वो देखते हैं अपने। तो ये आपने याद रखना है, सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब आपको ये पता चलेगा तब आपके लिए ये, हालांकि आपने, उम्मीद है मुझे कि आपने आवर्त सारणी कुछ याद की होगी। अगर आप ये पढ़ लेते हो कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो उसके बाद ये आवर्त सारणी आपके लिए थोड़ी और ईजी हो जाएगी। और वो कैसे होगी, देखो ज़रा। उसके बाद बात करते हैं अपने एस कक्षक। और एस कक्षक में तो अपने बात करते हैं कि एस कक्षक होता है, उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की बात की है, न्यूनतम तो कितने ही आ सकते हैं। तो एस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। इसी प्रकार बात करते हैं अपने पी कक्षक। पी कक्षक जो होते हैं उसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इसी प्रकार बात करते हैं अपने डी कक्षक। डी कक्षक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ कक्षक में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये आपने याद रखनी है। देखो, कुछ रटने वाली बात नहीं है, अपने आप पता चल जाएगा। अगर आपको आवर्त सारणी आती है तो अपने आप पता चल जाएगा। देखो, एस ब्लॉक जो होता है, आपको ये पता होना चाहिए उसके वर्ग कितने होते हैं। कितने वर्ग होते हैं एस ब्लॉक के? 2 वर्ग होते हैं।
और पी ब्लॉक जो होता है उसके टोटल वर्ग कितने होते हैं, अगर अपने बात कर रहे हैं तो 6 वर्ग होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ डी ब्लॉक की तो डी ब्लॉक के 10 वर्ग होते हैं। और एफ ब्लॉक जो होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एफ ब्लॉक होता है उसके 14 वर्ग होते हैं। तो जितने वर्ग हैं, अब देखो सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ने लग जाएंगी। एस कक्षक है तो एस ब्लॉक है, पी कक्षक है तो पी ब्लॉक है, डी कक्षक है तो डी ब्लॉक है, और एफ कक्षक है तो एफ ब्लॉक है। ये तो होगी ब्लॉक और कक्षकों की बात। उसके बाद बात करते हैं एस ब्लॉक में अधिकतम वर्ग कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 2। और पी ब्लॉक के अधिकतम मैक्सिमम जो वर्ग हैं उनकी संख्या कितनी है, 6। डी ब्लॉक के अधिकतम वर्ग हैं 10, एफ ब्लॉक के अधिकतम वर्ग हैं 14। तो इसी प्रकार देखो एस ब्लॉक के अगर 2 वर्ग हैं तो उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। पी ब्लॉक के अधिकतम 6 वर्ग होते हैं तो उसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने डी कक्षक की। जो डी ब्लॉक होता है वो 3 से लेके 12 तक बीच में वर्ग होते हैं, और इसमें टोटल वर्ग अगर अपने काउंट करते हैं तो 10 होते हैं। जितने वर्ग उतने ही अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 10। उसके बाद बात करते हैं अपने एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक है उसमें अधिकतम वर्ग की संख्या कितनी होती है, 14। तो 14 जितने वर्ग होंगे उतने ही उसमें क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये तो बात हुई अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की, आवर्त सारणी की, आवर्त सारणी के ब्लॉक की, आवर्त सारणी के वर्ग की, और टोटल नंबर ऑफ या टोटल जो कक्षकों के प्रकार की। इतने प्रकार के कक्षक होते हैं। अब बात करते हैं अपने आकृतियों की कि जो एस कक्षक है उसकी आकृति कैसी होती है और उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। पी कक्षक जो है उसकी आकृति किस प्रकार की होती है और उसके टोटल प्रकार कितने होंगे। डी कक्षक है उसकी आकृतियां और उसके प्रकार। एफ कक्षकों की आकृतियां और उसके प्रकार। आकृतियों की बात करेंगे परंतु प्रकारों की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये है नहीं, अभी तक इनकी खोज नहीं हुई है, सिलेबस में आपके है नहीं। ठीक है, तो देखो बात करते हैं अपने एस कक्षक। एस कक्षक की अगर मैं आकृति की बात करता हूं, यहां पे लिख लेते हैं आकृति। तो एस कक्षक की आकृति होती है गोलाकार। क्या होती है, गोलाकार। गोलाकार कैसे, यहां अलग से बनाते हैं। ये एक गोला बनाया मैंने, वृत्त नहीं बनाया। ये जो दिख रहा है आपको बोर्ड पर, आपको वृत्त दिख रहा होगा, बट ये एक बॉल के आकार का है। बॉल गोल होती है ना, बिल्कुल चारों तरफ से गोल। तो एस कक्षक की आकृति होती है गोलाकार। और इसके प्रकार भी लिख लेते हैं कि एस कक्षक कितने प्रकार के होते हैं। एस कक्षक एक ही प्रकार का होता है और वो एस ही होता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे आपका छोटा सा चार्ट बन जाएगा, ये आपने याद रखना है। इसको थोड़ा सा सही लिखते हैं अपने, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर दूसरा कॉलम है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। अपने इसको ऐसे सारणी की टाइप बना लेते हैं। ठीक है, और अब ठीक है, अब ठीक रहेगा। ये दोबारा से लिखते हैं इसको कि इसकी आकृति कैसी होती है। एस कक्षक की आकृति होती है गोलाकार। और ये गोला कैसे बनता है ये मैंने आपको बना के बता दिया। एस कक्षक की आकृति होती है गोलाकार, सबसे सिंपल है ये। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं और एस कक्षक जो प्रकार होता है, कितना प्रकार होता है, कितने प्रकार होते हैं। एक ही प्रकार होता है और वो कौन सा होता है, वो एस ही होता है। ठीक है, और इसको मैंने आपको बताया स्मॉल एस लिखना है, कैपिटल एस में नहीं लिखोगे। उसके बाद बात करते हैं अपने पी कक्षकों की। पी कक्षकों की आकृति होती है डंबलाकार। अब ये क्या है ये बताता हूं मैं आपको अभी। डंबल शेप, पालियां बनी होती है इसके। जैसे आपने डंबल देखा होगा, जिम जाते होंगे या कहीं पर देखा होगा, एक्सरसाइज करने के लिए ऐसे डंबल बना होता है, ऐसे डंबल बना होता है। तो ये पी कक्षक की आकृति होती है। अभी बनाएंगे, अपनी सभी आकृतियां बनाने की कोशिश करेंगे और उनको याद भी करना है। ठीक है, और इसके प्रकार की बात करता हूं तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3। वो कौन कौन से होते हैं वो आपने नोट करने हैं। एक बार अपने नोट करते हैं, फिर सभी प्रकारों की जो आकृतियां हैं उनको अपने बनाएंगे यहाँ पर अलग। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई
और एक होता है PZ, 3 प्रकार। तो दोबारा से बात करते हैं, S कक्षक अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। आकृति कैसी होती है? गोलाकार। प्रकार कितने होते हैं? एक ही प्रकार, और वो कौन सा? S। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने P कक्षकों की। P कक्षक अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, और आकृति कैसी? डंबलाकार, और प्रकार कितने? 3 प्रकार। ये याद रखने आपने कौन कौन से होते हैं, ये यूज होंगे बहुत ही ज़्यादा अपने सिलेबस में, ध्यान रखना। 3 प्रकार कौन कौन से? PX, PY और PZ। उसके बाद बात करते हैं अपने D कक्षकों की। D कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। इसकी होती है, इसकी आकृति अपने मान सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो आप, द्विडंबलाकार। एक बार आप नाम से ही याद रखो, उसके बाद अब आकृतियां बनाएंगे अपने, फिर अपने आप पता चल जाएगा, द्विडंबलाकार। और इसके प्रकार होते हैं 5। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ये प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर होगा DXY, DYZ, DXZ, X लिखा है ये XZ, और उसके बाद होता है DX2, Y2। आप बुक में देखोगे तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, DX2, Y2। इसको ऐसे ही बोलना है DX2, Y2। इसको ऐसे नहीं बोलना DX2 माइनस Y2, या इसको ऐसे भी नहीं बोलना कि DX2 डैश Y2। ये डैश नहीं है, ठीक है। इसको X और Y को अलग करके बनाया गया है। तो इसकी आकृति कैसी होती है? D, इसका नाम क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? DXY, DYZ, DXZ, DX2, Y2, और लास्ट होता है DZ2। तो इसके कितने प्रकार हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार हो गए। उसके बाद बात करते हैं F कक्षकों की। F कक्षक की जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। और उसके अंदर अगर अपनी बात करते हैं, इसकी आकृति भी यही होती है, कौन सी? द्विडंबलाकार। और इसके प्रकार नहीं है, ये इसके लिए बात है, ठीक है। तो इसके प्रकार नहीं है, अपने इतना ही पढ़ेंगे। अब अपने वापिस चलते हैं कि प्रकारों पर। देखो पहले अपने प्रकार पढ़े कि कक्षकों के कितने प्रकार होते हैं, फिर इनके आगे और कितने प्रकार होते हैं, फिर अपनों ने ये पढ़ा पहले, सबसे पहले कक्षकों के प्रकार। 4 प्रकार के कक्षक कौन कौन से? S, P, D और F। उसके बाद इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? 2, 6, 10 और 14। उसके बाद इनकी आकृतियाँ गोलाकार, डंबलाकार, द्विडंबलाकार और द्विडंबलाकार। उसके बाद अपनों ने देखे इसके प्रकार। S कक्षक 1 प्रकार का होता है जो कि गोलाकार होता है। P कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, PX, PY, PZ। और फिर अपनों ने देखा D कक्षक के प्रकार। D कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? DXY, देखो DXY, DYZ, DXZ, DX2, Y2 और DZ2। ये इतने प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं अपने इनकी आकृतियाँ कैसे बनाएंगे। इसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसकी कोई आकृति नहीं होती, और ये अलग से अपने थोड़ा चार्ट बनाते हैं। अपनी बात करते हैं P के प्रकारों की। कौन कौन सी? PX, PY और PZ। 3 प्रकार के होते हैं। इससे पहले आपको एक फिजिक्स का छोटा सा टॉपिक है वो आना चाहिए। क्या? अक्ष। आपको अक्ष पता होने चाहिए। ये है अक्ष, X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष। अक्ष है, 3 अक्ष होते हैं। अक्ष कितने होते हैं? 3। अगर अपने कोई भी स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसकी 3D स्ट्रक्चर होती है। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, डायमेंशनल का मतलब 3 दिशाएं। तो अगर अपने कोई भी दिशा नापते हैं तो उसके लिए अपने को 3 दिशाएं चाहिए। कुछ भी वस्तु को नापते हैं तो उसके लिए अपने को कितनी दिशाएं चाहिए? 3 दिशाएं, एक x में, एक y में और एक z में। अब मैंने ये यहाँ पर x, y, z लिख दिया तो ये फिक्स नहीं हो गया कि हमेशा ही इसको x मानना है, हमेशा इसको y मानना है, हमेशा इसको z मानना है। ये ऐसे नहीं होता। आपको इसके समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इनके बीच में, सभी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। कितना कौन होता है? 90 डिग्री का। अब आपको ये जो z अक्ष इस टाइम जो दिख रहा है, ये बोर्ड पर ऐसे दिख रहा है, आपको ये जो एंगल है ये कुछ अलग टाइप का दिख रहा हो गया, ये 90 से ज़्यादा हो गया। जैसे अगर अपने बात करें सिंपल सी, तो भाई आपको सर 90 का तो ये है, तो ये तो 90 से ज़्यादा हो गया, लगभग आप ऐसे मानो कि 120 का हो गया, है ना। तो ये 120 का नहीं है, ये 90 का ही है। देखो ये z अक्ष है, ये ऐसे नहीं होता। बोर्ड पे अपने ऐसे ही दिखाते हैं परंतु ऐसा नहीं होता। होता कैसे है? ये चौक है, इसे समझने की कोशिश करना।
एक्स अक्स, वाई अक्स, और ये होता है ऐसे जेड एक्स, ऐसे क्या होता है जेड एक्स, ऐसे ऐसे लगा होता है, ठीक है, ऐसे आपकी दिशा में खुद की तरफ, ठीक है। अब आप अगर एंगल देखो, पेन से बताता हूँ मैं आपको अच्छे से, फिर एंगल भी बनाएंगे अपने। एक सेकंड रुको, पेन उठाने दो मुझे। ये ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे। अब जब मैंने आपको बताया कि सभी जो अक्ष होते हैं उनके बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। अब देखो ये बिल्कुल ऐसे ऊपर उठा हुआ है, आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, जूम करके देख लेना वीडियो को। तो अब ये जो एंगल है एक्स और वाई, एक्स और ये जेड एक्स है, पेन जो है उसको जेड एक्स मानो, तो एक्स और जेड के बीच में जो एंगल है ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। वाई और जेड के बीच में एंगल है वो भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है। तो सभी जो अक्ष होते हैं एक्स, वाई और जेड, उनके बीच में जो एंगल होता है वो कितने कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, फिर अपने क्या करेंगे, इसी अक्ष पर पी एक्स बनाएंगे, पी वाई बनाएंगे और पी जेड बनाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो अब इसकी आकृतियां बनाते हैं अपने, कैसे कैसी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं अपने पी एक्स की। पी एक्स जो होता है उसकी आकृति कैसी होती है, देखो ये मैंने बनाया अक्ष, ये मैंने क्या बना लिया, अक्ष। अब इसको x मान लो, इसको y मान लो और इसको z मान लो। ये बात मानी हुई होती है, आप इसको भी x मान सकते हो, इसको y मान सकते हो, इसको z मान सकते हो, ठीक है। कैसे भी, इसको y मान लो, इसको x मान लो, ये z पड़ा ही है, तो इसको उल्टा पुल्टा कैसे ही मान सकते हो। जब बात ही मानी गई है तो कौन सा x, कौन सा y और कौन सा z, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है कि आपने कौन सा जो कक्ष है वो बनाया है और उसको किस अक्ष पे बनाया है, तब फर्क पड़ता है। तो देखो मैं बात करता हूँ पी एक्स की। पी एक्स क्या होता है, डंबलाकार। आकृति बताई मैंने डंबलाकार। पहले तो ये देख लो डंबलाकार कैसे होती है। ये ऐसे डंबल बनाने हैं अपनों ने, ये डंबल हो गया, डंबल शेप हो गया, डंबल की तरह हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने वापस बनाते हैं इसको एक्स। कौन सा बना रहे अपने, जो नाम लिखा हुआ ना, जैसे पी एक्स, पी वाई या पी जेड। अगर पी एक्स बनाएंगे तो उसको एक्स अक्ष पे बनाएंगे, पी वाई बनाएंगे तो उसको वाई अक्ष पे बनाएंगे, पी जेड बनाएंगे तो उसको पी जेड पे या जेड अक्ष पे बनाएंगे। तो देखो ये मैंने बना दिया, इधर x होता है और अगर मैं इधर बात करूं तो ये माइनस एक्स होता है। इधर नीचे की तरफ बात करूं माइनस वाई होता है, इधर ऊपर की तरफ बात करूं माइनस जेड एक्स होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बना लिया पी एक्स, कौन सा, पी एस एक्स कक्षक बना लिया और ये ऐसे बनता है। जिस अक्ष पे बनाएंगे उसी प्रकार उसका नाम होगा। ये सिर्फ P में काम करेगा, ध्यान रखना। उसके बाद बात करता हूँ मैं पी वाई की। पी वाई अब मैंने एक ही तरीके से लूँगा, मैं इसी को x माना है, इसी को y माना, इसको क्या माना मैंने, z माना। सबको एक तरीके से रखना बहुत ईजी होगा। अब आप क्या करो, ये जो डंबल की आकृति आपने बनाई है ये आप y अक्ष पे बना दो। तो पी वाई कक्षक कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पी जेड की। अब आपको पता चल गया होगा कि जेड कौन सा होता है, ये हो गया, ये कौन सा एक्स अक्ष, ये कौन सा वाई अक्ष और ये कौन सा जेड अक्ष। तो अगर मैं पी जेड कक्षक बना रहा हूँ तो मैं ऐसे बनाऊंगा, किस अक्ष पे बनाऊंगा मैं, पी जेड अक्ष पे। तो जेड अक्ष पे जो मैंने बनाया वो कौन सा कक्षक हो गया, पी जेड। तो अपनी बात कर ली, पी के कितने प्रकार, 3 प्रकार। कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई, पी और पी जेड। कैसे बनते हैं आपको पहले पता होना चाहिए, 3 अक्षों का, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए क्या, कि एक्स जो पी एक्स की आकृति बनाएंगे इसका मतलब ये है कि इसको एक्स अक्ष पर बनाना है। ये जो एक्स छोटा सा लिखा है मैंने इसके नीचे की साइड पैर में, ये क्या है, एक्स है और ये क्या है, अक्ष, ठीक है। और ये क्या है, पी वाई, वाई का मतलब इसको किस पे बनाएंगे, वाई अक्ष पे। और ये क्या है, जेड, इसको किस पे बनाएंगे, जेड अक्ष पे बनाएंगे। ये बात अपनी कंप्लीट होगी पी एक्स, पी वाई और पी जेड की। उसके बाद बात करते हैं अपने किसकी, डी कक्षकों की आकृतियों की। एस का मैंने बता दिया, एस की आकृति कैसी होती है, थोड़ी देर पहले बताया था स्टार्टिंग में, गोलाकार होता है। तो उसके भी वैसे अक्ष होते हैं, पर गोले में क्या अक्ष माने, किसको एक्स माने, किसको वाई माने, किसको जेड माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करते हैं अपने डी कक्षकों की और डी एक्स वाई की बात करते हैं। एक्स वाई को बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और
ZX। बहुत ही सिंपल है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, बुक में अगर देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ आप आराम से समझना। अब आपने क्या करना है, देखो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि x और y, अब इसको x और y अक्ष के ऊपर नहीं बनाएंगे, अपने x और y के बीच में बनाएंगे। और वो कैसे बनेगा, देखो x और y के बीच में ये बनेगा ऐसे द्विडंबलाकार की। इसकी आकृति कैसी होती है, द्विडंबलाकार। तो अपने डबल डंबल बनाने, दो दो डंबल बनाएंगे अपने एक कक्षक के लिए। तो x और y के बीच में देखो ये हो गया -y, इसको बनाओ थोड़ा सा, ये हो गया -x। तो xy ये और xy ये, इनके बीच में बनना चाहिए। इसको एक बार आप भूल जाओ, ठीक है, इसको याद नहीं रखना एक बार, ये -z होता है, x और y के बीच में बनाएंगे। तो द्विडंबलाकार बनाना है आपने एक। तो अब इसके इधर रखना, रुको एक बार थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। अगर ये एक समझ में आ गया, बाकी अपने आप आ जाएंगे। ये पहला समझना बहुत ज़रूरी है, इसको बिल्कुल सेंटर में बनाते हैं। तो देखो अब थोड़ा ध्यान देना, -z और ये z। तो मैं बना रहा हूँ x और y। तो मैंने आपको बताया कि द्विडंबल बनाएंगे, डबल डंबल बनाएंगे और x और y के बीच में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये ऐसे बनेगा। देखो ये किसके बीच में है, x और y के बीच में। इसको एक बार भूल जाओ, क्योंकि ये यहाँ होता ही नहीं है। तो कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, ऊपर की तरफ होता है, ऐसे होता है ये। तो बिल्कुल जैसे मैं अगर एक छेद निकालूं और इस बोर्ड के अंदर से पार कर दूं, तो इधर +z मानेंगे और बैक साइड में उसको क्या मानेंगे, -z। तो ये तो यहाँ होता ही नहीं है ना। तो ये ऐसे बनाएंगे अपने। और दूसरा कैसे बनेगा, डबल डंबल बनाना है आपने। तो आपको ये बना हुआ मिला, ये क्या हो गया, ये आकृति होगी dxy की। किसकी आकृति होगी, dx और y की। अब ये xy क्यों बनाया आपने, xy क्यों बोला, कैसे बनाया आपने, ये आपने बनाया है dx अक्ष और y अक्ष के बीच में बनाया है। अगर आप इसको ऐसे नहीं बनाना चाहते तो एक तरीका और है, आप z एक बार हटा दो, z हटा के फिर बना लो। जैसे आपने एक क्या बना लिया, ये y अक्ष और ये क्या बना लिया, x अक्ष, इनके प्लस और माइनस वाले बना लो। ये इसकी बात करते हैं, यही बना रहा हूँ मैं, दोबारा से बना रहा हूँ क्योंकि ये पहला आना चाहिए अच्छे से। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो बाकी आराम से आ जाएंगे, आपको ये ध्यान में आ जाएंगे। ये है y, ये है x और ये है -x और नीचे की तरफ है -y। इन दोनों के बीच में बनाने, यहाँ पे और यहाँ पे बनाने, डबल डंबल बनाने। तो बना दो ना, क्या दिक्कत है। एक ये बन गया और एक ये बन गया। ये भी -x और -y के बीच में है, ये x और y के बीच में, तो डबल डंबल बन गया। और जिसके बीच में बनाएंगे उसी प्रकार उसका नाम लिखेंगे अपने। किस किस के बीच में बनाए हैं, x और y के बीच में बनाए हैं, तो अपनों ने क्या लिख दिया, dxy। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ आगे वाले की, दूसरे की बात करता हूँ, और वो कैसे बनाएंगे। देखो जब तक ये 3-4 बनेंगे तब तक आराम से समझ में आ जाएंगे। बुक में थोड़ा सा इजी नहीं रहेगा आपके लिए, थोड़ा कन्फ्यूजन है आपकी बुक में, तो आप यहाँ से ही नोट कर लेना, इसको यहीं से नोट्स बना लेना। उसके बाद बात करते हैं अपने DYZ की। तो YZ के बीच में बना लो, ये y था, ठीक है, और x एक बार बनाते हैं, फिर दो दो आकृतियाँ बनाएंगे। ये क्या था, z था, और ये मैंने क्या बनाया, -z, और ये मैंने क्या बनाया, -y, और ये मैंने क्या बनाया, -x। अब ये है y, और अब किसके बीच में बनाना है, ये z। अब बनाना है अपने सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में, सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में। ये क्या है, -z और y, और ये क्या है, z और -y। इन दोनों के बीच में, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको कलर कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ, इसके बीच में ही बनेगा। देखो इधर देखो, आप आराम से समझने की कोशिश करना। ये ऐसे आकृति बना ली मैंने, इसको थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया। इसके बीच में अपनों ने डबल डंबल बनाने, और जो डबल डंबल बनाएंगे वो किसकी आकृति हो जाएगी, DYZ की। बनेगा वैसे का वैसे ही। ये बना लिया मैंने एक, और ये बना लिया मैंने, रुको एक बार थोड़ा सा सेट करते हैं इसको। एक तो ये बन गया, और उसके बाद दूसरा ये बन गया। देखते जाओ आप, एक आकृति और बनाएंगे अपने। अगर यहाँ से नहीं समझ में आया तो आप क्या करो, एक बार x को हटा के बना लो, क्या दिक्कत है, अपने को अक्ष तो दो ही चाहिए ना। ये बनाया मैंने y, ये बनाया मैंने z।
ये क्या बनाया मैंने y, और ये क्या बनाया z। इसके अंदर x नहीं बना रहा मैं, कौन सा अक्ष नहीं बना रहा, x, ठीक है। तो y z को बनाना है तो अपने y z ही बना लो, x की जरूरत नहीं है। इसके माइनस वाले और बना दो, यहाँ से स्टार्ट करो, ये माइनस y और इधर इसको ऊपर की तरफ लेके जाओ, ये माइनस z। अब इन दोनों के बीच में बनाना है, बहुत ईजी हो जाएगा। देखो एक तो बन गया ये और दूसरा बन गया ये, डबल डम्बल। किस किस के बीच में है, y और z के बीच में, माइनस z है तो z ही है, और ये क्या है z और y के बीच में, जिन दोनों के बीच में बनाएंगे उसी प्रकार उसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dy z। क्या नाम हो गया, dy z। ये भी yz है और ये भी yz है। इसमें मैंने x अक्ष बनाया हुआ है, इसमें नहीं बनाया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही आकृतियाँ बिल्कुल सही हैं, गलत नहीं होंगी। उसके बाद अपना नेक्स्ट बात करते हैं अपने, कौन सी बात करते हैं, दो प्रकार पढ़ लिए अपनों ने, कौन से, एक्स वाई और वाई जेड। अब बात करते हैं अपने एक्स जेड की, डी एक्स जेड की, सॉरी डी एक्स जेड की बात करते हैं अपने। तो डी एक्स जेड कैसे बनाएंगे, देखो डी एक्स जेड। अब दो नाम लिखे हैं मैंने, दो अक्षों के नाम लिखे हैं, कौन कौन से नाम लिखे हैं, एक्स और जेड, एक्स और जेड, बस बना दो, बात खत्म। देखो एक मैंने बनाया एक्स एक्स, एक बार पहले मैं तीनों ही बनाऊंगा, उसके बाद दोबारा से बताऊंगा जिसमें एक नहीं होगा। ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ये कौन सा एक्स, ये कौन सा माइनस एक्स, ये कौन सा माइनस जेड, और ये वाई और ये माइनस वाई, ठीक है। तो अब किसके बीच में बनाना है, देखो नाम क्या है, एक्स और जेड के बीच में बनाना है अपनों ने। तो एक्स और जेड, एक्स और जेड। अगर इसको मैं पहले की तरह थोड़ा डार्क करता हूँ तो देखो, हल्का डार्क करेंगे अपने इसको, इसके बीच में बनाना है, ठीक है। और कहाँ बनाना है, यहाँ पर। थोड़ा सा आपने आराम से देखना है, अच्छे से समझना है। इससे पहले वाली बात करता हूँ एक बार, पहले मैंने बनाया था वाई जेड, वो बनाया था मैंने यहाँ और यहाँ। अब मैं बना रहा हूँ यहाँ और यहाँ। तो आप क्या करोगे कि डबल डम्बल बना दोगे, एक बन गया, थोड़े से पतले बनाना, ज़्यादा मोटे मत बनाना, अगर लाइन खींचते हो तो उसे बाहर नहीं जाना चाहिए। डबल डम्बल किसके बीच में है, एक्स और जेड के बीच में, नाम क्या हो जाएगा, एक्स जेड। किसके बीच में है, एक्स और ये है, सॉरी लिखना भूल गए, एक्स और जेड के बीच में, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स जेड। अगर मैं इसको वाई अक्ष, देखो जो दो अक्ष लिखे हुए हैं, अगर मैं सिर्फ वही बना के बनाता हूँ, सिर्फ दो अक्षों के बीच में कौन कौन सा, एक्स और जेड ही बनाऊं, वाई अक्ष नहीं बना रहा, फिर कैसे बनेगा। देखो ये बना लिया मैंने एक्स, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये बना लिया मैंने जेड, ये माइनस एक्स, और ये इस तरफ बना लिया मैंने माइनस जेड। तो कहाँ बनेगा, अब आपको इजी से समझ में आ जाएगा, ये एक्स एक्स और ये माइनस एक्स, ये जेड और ये माइनस जेड, तो इनके बीच में बना दो, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। ये एक बन गया और ये आपका दूसरा डबल डम्बल बन गया। तो डबल डम्बल बनाने आपने, और द्विडम्बलाकार इसकी आकृति का नाम बता दिया मैंने। और कौन सा बन गया, डी एक्स जेड। और किस किस के बीच में, जो नाम है उसको बीच में बनाने। देखो उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट, अभी अपने तीन डिस्कस कर लिए, एक्स वाई, वाई जेड और डी एक्स जेड। उसके बाद बात करते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये थोड़े से अलग बनेंगे। ये कैसे बनेंगे, जैसे अक्ष के नाम हैं उसी के ऊपर बनाने हैं, स्क्वायर वालों को ऊपर बनाने हैं। किसको बनाने हैं, स्क्वायर वालों को बिल्कुल ऊपर बनाओगे। कैसे बनाओगे, देखो एक्स बना लो, पहले बना रहा हूँ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको ऐसे ही बोलना है, माइनस वाई स्क्वायर नहीं बोलोगे, डैश वाई स्क्वायर नहीं बोलोगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही बोलना है इसको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब है कि एक्स और वाई, ये माइनस वाई, अब तक आप अक्ष तो सीख गए होंगे, माइनस जेड। अब इसको क्या करना है, अब इसको आपने जो अक्षों के नाम लिखे हुए हैं उनके ऊपर बनाना है। बना दो, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो एक्स के ऊपर बना दो, ये इधर माइनस एक्स, और क्या लिखा हुआ है, वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये बना दिया मैंने वाई। तो
स्क्वायर वालों को ऊपर बनाएंगे और जो सिंपल हैं सीधे एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड इनको क्या बनाएंगे, दो अक्षों के बिल्कुल सेंटर में बीच में बनाएंगे। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट और लास्ट बचता है अपना डी जेड स्क्वायर। जो नाम लिख दिया उसके ऊपर बना दो, बात खत्म। एक्स वाई जेड सिर्फ एक ही बना लेंगे अपने, माइनस जेड, तो ये ऐसे बना दो। इसको यहाँ पर एक ऐसे छोटी सी आकृति और बनानी है, ठीक है, ऐसी छोटी सी आकृति और बनानी है यहाँ पर। ये क्या बन गया, डी जेड स्क्वायर बन गया। तो वापस बात करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ बनाएंगे, अक्षों के ऊपर, और जेड स्क्वायर कहाँ बनाएंगे, इसको भी ऊपर, और एक्स वाई वाई जेड और डी एक्स जेड इनको कहाँ बनाएंगे, अक्षों के बिल्कुल बीच में। तो ये अपना टॉपिक हो गया आज का, क्या, कक्षकों के प्रकार, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आकृतियाँ, और फिर कक्षकों के आगे कितने प्रकारों में बांटा गया है। एस थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एस जो होता है उसको एक ही प्रकार में बांटा गया है, और पी जो होता है उसको 3 प्रकारों में बांटा गया है, और डी को 5 प्रकारों में बांटा गया है। एफ कोई प्रकार नहीं पढ़ने। और आकृतियाँ कैसी, गोलाकार, डम्बलाकार, द्विडम्बलाकार और द्विडम्बलाकार। तो ये जो आप आकृतियाँ ये आप अपने नोट्स में यहीं से बनाओगे, बुक से आपको आकृतियाँ नहीं बनेगी, कंफ्यूज हो जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कल बात करेंगे अपने कि ये जो कक्षक अपनों ने बनाए हैं इतने प्रकार के, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम देखेंगे, उसके लिए कुछ नियम पढ़ने हैं आप लोगों ने, ठीक है। थैंक यू।